हेलो। इस वीडियो में हम करेंगे फ्लेक्सिबल बजट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और एक थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन जो है वो आज की वीडियो में करेंगे। और बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे वही रहेंगे। फ्लेक्सिबल बजट जब हमने बनाना है तो कॉस्ट का हमने ध्यान रखना है कि कॉस्ट में जो है उसको वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है वो फिक्स के अकॉर्डिंगली फिक्स का, वेरिएबल के अकॉर्डिंगली वेरिएबल का और सेमी वेरिएबल के अकॉर्डिंग सेमी वेरिएबल को ट्रीट करना है और उसके अकॉर्डिंगली गिवन कैपेसिटी के हिसाब से जो है हमें जो भी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उसके लिए बजट बनाना है। तो ये ध्यान रखना है आपने कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, दोबारा बताता हूँ मैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, कि एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो सेम रहती है। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, चाहे आप जितने भी यूनिट्स बनाएं पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी। और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं तो उसकी जो अमाउंट है, टोटल जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो गिवन, चाहे किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप काम करेंगे, हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पर जो है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट की जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहती है। इसी प्रिंसिपल को ध्यान रखना है आपने जब भी आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाना। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं आज। तो इसमें हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में और डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 60% के लिए, 70% और 80%, तीन जो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी है। और हर एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आउटपुट आ रही है वो बताया गया है कि 60% पे आप 1200 यूनिट्स बनाते हैं, 70% पे 1400 एंड 80% पे जो है वो 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं। एंड द कॉस्ट कितनी है हमारे पास, कॉस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है कि डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितनी है और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं, और उसके बेसिस पर जो है टोटल करके आपके पास वर्क कॉस्ट यहाँ पर दी हुई है। अ प्रपोजल टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू 90% लेवल। अभी जो बजट हमारे पास बना हुआ है 60, 70 और 80 के लिए बना हुआ है, बट अब जो प्रपोजल आ रहा है कि हमने जो है वो अपना लेवल ऑफ एक्टिविटी को 90% लेवल तक इंक्रीज करना है, इज अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसके बारे में सोच रही है। द प्रपोजल इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व एनी इंक्रीज इन फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की। अगर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात करते हैं तो उसमें कोई इंक्रीज नहीं होगा अगर आप 80 से 90% भी करते हैं। एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द प्राइम कॉस्ट। आपको जो है वो एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें आप प्राइम कॉस्ट के बारे में बताएंगे, टोटल मार्जिनल कॉस्ट को शो करेंगे एंड टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिखाएंगे एट 90% लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो जैसे आपको मैंने बताया कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, फिक्स कॉस्ट जो है उसकी टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहती है, अनलेस और अनटिल आपको क्वेश्चन में जो है वो इसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन ना किया गया हो कि आपको कहा है कि फिक्स कॉस्ट इस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे इतनी बढ़ा देनी है, या वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आप इतनी यूनिट्स बना रहे हैं तो आपको जो है उसमें वेरिएबल कॉस्ट में जो है वो पर यूनिट कॉस्ट इतने की बजाय इतनी होगी। तो अगर उसमें कुछ कहा गया है तब आपने उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना है, बट अदरवाइज आपको वही प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और जो फिक्स कॉस्ट है उसकी टोटल अमाउंट जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए सेम रहती है। तो 60, 70 और 80 के लिए बजट दिया गया है, हमारे को 90% के लिए बनाना है। और वो जो स्टेटमेंट बनानी है उसमें हमें अलग अलग दिखाना है प्राइम कॉस्ट को, मार्जिनल कॉस्ट को और टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को। ये तीन चीज़ें जो है उस स्टेटमेंट में हमें शो करनी है। और इसने भी बता दिया आपको कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स में कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट दी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स, तीन ही चीज़ें दी हुई हैं। तो इसके बेसिस पर हमें बनाना है प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट में आपको पता है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर दोनों चीज़ों को आप ऐड करेंगे, आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। उसमें जो फिर हमें मार्जिनल कॉस्ट दिखानी है। मार्जिनल कॉस्ट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट की, उसकी वेरिएबल टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका टोटल वो मार्जिनल कॉस्ट बन जाती है। और सभी एक्सपेंसेस जो आपके ऐड कर देंगे आप उसमें, फैक्ट्री ओवरहेड्स तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वही यहाँ पर दिए हुए हैं, उन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो अब ये जो तीन एक्सपेंसेस हमें दिए हुए हैं इनको हमें चेक करना है कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं या सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो वो चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसमें जो है ये अमाउंट आपकी वेरिएबल कॉस्ट है या फिर जो है वो फिक्स कॉस्ट है, उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे जनरली क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट रहती हैं, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होती हैं। बट फिर भी हम इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि अगर आप चेक करें, फॉर एग्जाम्पल हमें डायरेक्ट मटीरियल को चेक करना है कि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कितनी आ रही है। तो अगर आप जो है वो 24,000 को 1200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 20 रुपीज़ जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। 20 रुपीज़ जो है वो उसकी कॉस्ट आ जाएगी। 24,000 डिवाइडेड बाय 1200 यानी कि 20 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। अगर 28,000 को 1400 से डिवाइड करेंगे तब भी 20 रुपीज़ आ रहा है। 32,000 को 1600 से अगर आप डिवाइड करेंगे तब भी 20 रुपीज़ आ रहा है। दैट मीन्स 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट कॉन्स्टेंट है। दैट मीन्स कि वो कॉस्ट आपकी वेरिएबल है। अगर डायरेक्ट लेबर के बारे में चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे हमें पता है कि वो भी वेरिएबल कॉस्ट है। तो 7200 डिवाइडेड बाई 1200 दैट इज 6।
8400 डिवाइडेड बाय 1400 दैट इज 6, 9600 डिवाइडेड बाय 600 दैट इज ऑल्सो 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ एंड 6 रुपीज़, और दैट मीन्स कि वो भी जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट है। अब आ गया फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो आपका डायरेक्ट लेबर तक तो आपका वेरिएबल आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट है। देन फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में क्या है कि आपको यहाँ पर जो है ये जो कॉस्ट दिखाई दे रही है सेम नहीं है। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे भी 12,800 है, यहाँ पे भी 12,800 है और यहाँ पर भी 12,800 होती, तो क्या था कि ये इसको मान सकते थे कि ये फिक्स्ड है। अब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं है, अब इसको भी वेरिएबल है या नहीं है इसको चेक करना है हमने। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि हमने जो है वो चेक करना है, क्योंकि इसको डिवाइड करने में पॉइंट्स में आने वाला है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमने जैसे इसके लिए बना लिया कि हम किस लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, 60%, 70% और 80%। फैक्ट्री ओवरहेड्स की हम बात कर रहे हैं, और ये फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है हमें 60% के लिए 12,800, 70 के लिए 13,600 और 80% पे जो है वो 14,400 दिए हुए हैं। तो वो जो हमें दी हुई है हमने 12,800, 13,600 और 14,400 जो गिवन कैपेसिटी लेवल्स हैं उसके लिए हमने लिख लिया। अब क्योंकि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट सेम नहीं है, दैट मीन्स कि ये कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब इसकी पर यूनिट निकाल के चेक कर लेते हैं कि पर यूनिट निकाल के हम देख सकते हैं कि ये वेरिएबल है या नहीं है। तो वेरिएबल है या नहीं है इसके लिए आपने क्या करना है, 12,800 डिवाइडेड बाय 1200 यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 10.67। देन 13,600 को आप जब 1400 से डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 9.71। 14,400 को जो है वो 1600 से डिवाइड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट आ गई 9। अब आप देख रहे हैं कि इसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है यहाँ पर 10.67 है, यहाँ पे 9.71 है, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट 9 रुपीज़ रहेगी, और वो कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रही है। यहाँ पे 10.67, यहाँ 9.71, यहाँ पर 9, तो वो चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, और इसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट भी सेम नहीं है, दैट मीन्स कि ये कंप्लीटली फिक्स कॉस्ट भी नहीं है। तो जब ना तो ये पूरी तरह से फिक्स्ड है ना पूरी तरह से वेरिएबल है, दैट मीन्स दिस इज सेमी वेरिएबल और सेमी फिक्स्ड, कि आप उसको सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट कह सकते हैं। अब इसमें से क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से अलग अलग हिस्से निकालने पड़ेंगे कि इसका जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको अलग करना पड़ेगा, फिक्स्ड वाला पार्ट है उसको अलग करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है कि अगर हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, कि अगर हमारे पास कोई सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, उसमें से हम निकालना चाहते हैं कि पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है उसमें से, तो वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स उसकी वेरिएबल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट, कि कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो चेंज इन कॉस्ट आप किसी भी लेवल, दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के बीच में ले सकते हैं, किन्हीं भी दो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के बीच में लेकर जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। चाहे आप 60-70 के बीच में ले लें, चाहे आप 70-80 के बीच में निकाल लें, या 80-60 के बीच में निकाल लें, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमने जो है इसमें ले लिया है 60 और 70 के बीच में ले रहे हैं हम। आप चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं 70-80 के लिए भी, और 80-60 के बीच में भी ट्राई करेंगे, तब भी सेम आंसर्स ही आएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि चेंज इन कॉस्ट, तो जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 13,600 और 12,800, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है वो ले लिया हमने, 13,600 माइनस 12,800 की चेंज इन कॉस्ट की जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना चेंज हुआ है, तो 13,600 माइनस 12,800, और नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना चेंज हुआ है, 1400 माइनस 1200, 1400 माइनस 1200, 1400 माइनस 1200, दैट इज इक्वल टू 200। तो आप यहाँ पे पहले ऐसे भी लिख सकते थे 1400 माइनस 1200, और यहाँ पे मैंने इसका जो डायरेक्ट डिफरेंस है वो 200 यहाँ पर लिख दिया। तो ये इसका अगर आप ऊपर कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 800, 13,600 में से 12,800 को माइनस करने से आपके पास 800 आ जाएगा। एंड यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 200 यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें जो है इसको 800 को 200 से अगर आप डिवाइड करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो 200 का 200 ही रहेगा, यहाँ पे 800 को 200 से आप डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आपके पास 4 रुपीज़ पर यूनिट आ जाएगी। तो अब हमने पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली है, अब हमें निकालनी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब हम फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, कि जो टोटल कॉस्ट है उस टोटल कॉस्ट में क्या सेमी फिक्स्ड है, सेमी वेरिएबल है, यानी कि तो उसमें कुछ हिस्सा वेरिएबल है, कुछ
कुछ फिक्स्ड है। तो वेरिएबल के को हम अलग कर लेते हैं, टोटल में से वेरिएबल माइनस करते हैं तो फिक्स हमारे पास बच जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो आप किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे 60-70 के लिए लिया था, तो हमने जो है यहाँ पर 60% पे ले लेते हैं कि 60% पे जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 12,800। तो 12,800 टोटल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? पर यूनिट कॉस्ट 4 रुपीज़ है और आप कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? 1200। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 1200 या इंटू 4 की 4 रुपीज़ पर यूनिट है और आपने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं 1200। तो 1200 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट विल बी इक्वल टू 4,800। और 12,800 में से आप जब 4,800 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 8,000 आ जाएगा। और ये फिक्स कॉस्ट जो है वो 8,000 रुपीज़ रहेगी, चाहे आप 60% पे काम करें, 70 पे करें या 80 पे करें। तो इस तरह से जो है आपने इस सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स्ड कॉस्ट को जो है वो अलग अलग करना है, जो कि ना तो पूरी तरह से फिक्स्ड ही है और जो ना ही पूरी तरह से वेरिएबल है। तो उसमें उसका फिक्स्ड पार्ट और वेरिएबल पार्ट जो है वो इस तरीके से आपने अलग कर लेना है। ठीक है। अगर आप इसकी वेरिफिकेशन चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने 60-70 को लिया है, तो आप 70-80 के बेस पर या 80-60 के बेस पर भी इसी तरीके से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देन जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमें एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हमने प्राइम कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट तीनों चीज़ें दिखानी है। उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अब स्टेटमेंट बना लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो तीनों चीज़ें, जो तीनों एक्सपेंसेस है उसके बारे में क्लियर हो गया कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है। देन स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट एट वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ XYZ लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो उसका कंपनी का नाम लिख दिया, उसकी स्टेटमेंट लिख दी हमने कि ये स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए हमने स्टेटमेंट बनाई है। देन लेवल ऑफ एक्टिविटी 60% के लिए, 70, 80 और 90% के लिए, क्योंकि उसने कहा है कि आप जो है इस पर दिखा दें कि ये चीज़ें जो है वो अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए कितनी आ रही है। देन आउटपुट 60% पे है 1200, 70% पे 1400, 80% पे 1600। तो 90% पे कितनी होंगी? तो 90% पे आउटपुट कैसे निकालेंगे आप? तो किसी भी लेवल को ले लें आप, तो 1200 डिवाइडेड बाय 60%, तो 1% पे कितनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं वो आ जाएगा आपके पास। और फिर यानी कि 20 यूनिट्स आ जाएंगी। तो 20 को आप 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 यूनिट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगी कि इतनी यूनिट्स जो है वो 90% कैपेसिटी पे आएंगी। तो यहाँ से इसको हम यूनिट्स को परसेंटेज कैपेसिटी से डिवाइड करके पर परसेंटेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगी। उतनी यूनिट्स को आपने परसेंटेज कैपेसिटी जिसके लिए आप बजट बना रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि कितनी आउटपुट आने वाली। देन अब ये हमने जो है वो अमाउंट के कॉलम बना लिए तीनों के लिए। आप चाहें तो इसके साथ पर यूनिट के कॉलम्स भी बना सकते हैं। 90% के लिए मैंने बना दिया है, क्योंकि 90% के लिए स्पेसिफिकली हमने अलग से बनाना था बजट, तो उसमें मैंने पर यूनिट भी अलग से बना दिया और उसकी अमाउंट भी अलग से बना दिया। दोनों चीज़ें हम दिखा रहे हैं, पर यूनिट भी दिखा रहे हैं और अमाउंट भी दिखा रहे हैं। तो डायरेक्ट मटीरियल के बारे में आपको बताया था कि हमने जब कैलकुलेट किया था तो ये 20 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा था। 24,000 ये गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, 24,000, 28,000 एंड 32,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 24,000, 28,000 एंड 32,000, तो ये हमारे पास दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। तो इसको क्या किया था हमने, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया था। 24,000 डिवाइडेड बाय 1200 20 आया था, इसको भी इससे डिवाइड किया था 20 आया था, इसको इससे डिवाइड किया था तब भी 20 आया था। तो अब 20 रुपीज़ जो है वो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, तो आपने पर यूनिट वाले कॉलम में पहले लिख लेना है। पर यूनिट वाले कॉलम में आप पहले लिखेंगे, उसके बाद जो पर यूनिट कॉस्ट आई है उसको आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपके पास अमाउंट आ जाएगी। ठीक है। तो ये पर यूनिट वाला कॉलम बनाने से क्या कि गलती होने के चांसेस जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट और जो फिक्स कॉस्ट है उसकी अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, टोटल अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो 20 रुपीज़ को हमने मल्टीप्लाई किया 1800 से 36,000 आ गया। डायरेक्ट लेबर के बारे में हमने निकाला था, 7200 को 1200 से डिवाइड किया था और तब भी 6 आया था। 8400 को 1400 से डिवाइड किया था तब भी 6 आया था। 9600 को 1600 से डिवाइड करेंगे तब भी 6 आएगा। दैट मीन्स कि 6 रुपीज़ जो है वो कांस्टेंट है, पर यूनिट अमाउंट कांस्टेंट है। तो पर यूनिट जो है वो कॉस्ट कांस्टेंट है, तो पर यूनिट जो है वो 6 रुपीज़ हमारे पास आ गया। एक यूनिट को बनाने के लिए 6 रुपीज़ लग रहे हैं और आप 1800 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट विल बी इक्वल टू 10,800। डायरेक्ट लेबर आ गई। तो जैसे उसमें क्वेश्चन में हमें कहा था कि हमने प्राइम कॉस्ट निकालनी है, तो प्राइम कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटीरियल और डायरेक्ट लेबर ऐड करके आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है और उससे जो है वो आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो 90% के लिए अगर हम देखते हैं तो 20 + 6 26 रुपीज़ पर यूनिट और 36,000 + 10,800 46,800 जो है वो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई है 90% कैपेसिटी पे। दूसरा उन्होंने कहा था कि आपने क्या निकालना है,
टोटल मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी है। तो ये दोनों तो पार्ट आपके वेरिएबल कॉस्ट के ही हैं। इसमें से एक जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या था कि एक कुछ हिस्सा उसका फिक्स था, कुछ वेरिएबल था। तो जो वेरिएबल वाला पार्ट है उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और वेरिएबल जो कॉस्ट थी दैट वाज 4 पर यूनिट। फैक्ट्री ओवरहेड जो भी आपको निकाल के दिखाया था, तो 4 रुपीज़ पर यूनिट हमारे पास आई थी। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 4 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट में हमने लिख लिया। 4 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से हमारे पास जो है वो निकल के आए थे। 4 रुपीज़ हमने लिख लिया। अब क्या करना है कि 4 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करना है 1200 से। अगर हमने 60% के लिए निकालना है तो 4 रुपीज़ को 1200 से मल्टीप्लाई किया 4800। देन 70% के लिए कितना होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1400 5600 हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाय 1600 6400 हो गया। एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 1800, अगर आप 1800 यूनिट्स बना रहे हैं और एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट 4 रुपीज़ आ रही है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 7200। तो ये अमाउंट जो है उसकी वेरी करेगी, बट पर यूनिट जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए पर यूनिट कॉस्ट जो है वो सेम रहती है, अगर वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो है वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल मार्जिनल कॉस्ट। तो 31,200 प्लस 4,800 दैट इज 36,000, 36,400 प्लस 5,600 ये आपका 42,000 हो जाएगा। देन 41,600 प्लस 6,400 दैट विल बी इक्वल टू 48,000, 26 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 30। तो ये पर यूनिट आ गई। फॉर 90% कैपेसिटी के लिए जो है वो टोटल मार्जिनल कॉस्ट 30 रुपीज़ है, और ये हमारे पास जो अमाउंट आई है दैट इज 54,000, यानी कि 46,800 प्लस 7,200 ये हमारे पास आ गई है 5,400। तो जैसे आपको क्वेश्चन में कहा गया उसी तरह से प्रेजेंटेशन करनी है। अदरवाइज जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप उसको कॉस्ट शीट की फॉर्मेट में दिखा लें, या फिर जो है वो उसके वेरिएबल एक्सपेंसेस अलग, फिक्स्ड एक्सपेंसेस अलग, और सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो अलग से। तो उस तरह से क्लासिफिकेशन करके उनकी आप शो कर सकते हैं। बट अगर स्पेसिफिकली कुछ कहा गया तो आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमें कहा गया था कि हम प्राइम कॉस्ट दिखाएं, प्राइम कॉस्ट दिखा दी। टोटल मार्जिनल कॉस्ट दिखाने के लिए कहा था, टोटल मार्जिनल कॉस्ट दिखा दी। अब उसने कहा था कि आपने जो है वो जो फैक्ट्री कॉस्ट दिखानी है कि फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है। तो अब इसमें क्या है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हम ऐड कर चुके हैं, तो इसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमने निकाली थी 8,000। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकाली थी 8,000। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 8,000 है, दैट मीन्स कि वो अमाउंट, जो टोटल अमाउंट आपकी 8,000 आई है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की, वो सेम रहेगी। चाहे आप 60% पे काम करेंगे तब भी 8,000 आएगा, 70% के लिए तब भी 8,000, 80% के लिए काम करेंगे तब भी वो 8,000 आएगा, और 90% के लिए काम करेंगे तब भी वो 8,000 आएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब फिक्स्ड कॉस्ट की बात होगी तो उसकी अमाउंट सेम रहेगी, 8,000 8,000 8,000 एंड 8,000, उसमें टोटल अमाउंट सेम रहेगी। इसके लिए पर यूनिट हम बाद में निकालेंगे, पहले अमाउंट निकाली जाएगी। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, आप पहले अमाउंट निकाल लेंगे, उसके बेसिस पर यूनिट निकालेंगे। तो 8,000 जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी यूनिट्स को बनाने के लिए आ रही है, 1800 यूनिट्स को बनाने के लिए कॉस्ट आ रही है। तो 8,000 डिवाइडेड बाय 1800 दैट विल बी इक्वल टू 4.44। तो ये जो 4.44 वाली कॉस्ट है पर यूनिट वाली, सिर्फ 1800 यूनिट्स के लिए। इनके लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो अलग कॉस्ट आएगी, वो क्योंकि पर यूनिट कांस्टेंट नहीं है, पर यूनिट सेम नहीं है, पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये जो 4.44 आई है दैट इज फॉर 1800 यूनिट्स। तो 8,000 कॉस्ट है, 1800 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 4.44 आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना आपने कि अगर फिक्स्ड की बात है तो उसकी अमाउंट सेम रहेगी, और अमाउंट को आप पहले लिखेंगे, पर यूनिट आप बाद में निकालेंगे। इससे पहले जैसे हमने किया था तो हमने क्या किया था कि क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट थी, तो वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है कि पर यूनिट कांस्टेंट है, तो आपने पहले पर यूनिट वाली अमाउंट कॉस्ट लिखनी है और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके तब आपने अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो अब हमने जो है वो बना लिया, जितने भी एक्सपेंसेस दिए थे वो लिख लिए हैं, और इसके बाद जो है ये इसमें मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स आप ऐड कर देंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे आपके पास। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं, इसको आपने लिखना है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ पे गलत हो गया, ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं है, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। तो 36,000 प्लस 8,000 दैट विल बी इक्वल टू 44,000, 42,000 डिवाइडेड प्लस 8,000 50,000 हो गया, एंड 48,000 प्लस 8,000 दैट इज 56,000, एंड 30 प्लस 4.4 34.44 ये 1800 यूनिट्स के लिए जो है वो पर यूनिट कॉस्ट आई है। अगर आप इन लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए निकालेंगे तो वो डिफरेंट आएगी। तो ये आपके पास फिर अमाउंट आ गई टोटल 54,000 प्लस 8,000 दैट इज 62,000। दैट मीन्स कि 90% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे जो है वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो है वो 62,000 है। तो यहाँ पे आपने जो है वो चेंज कर लेना इसको कि ये आपका जो है फैक्ट्री तो ये जो है आपने इसको चेंज कर लेना, ये आपका टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह टोटल फैक्ट्री
कॉस्ट निकल के जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम फ्लेक्सिबल बजट बना रहे हैं। बाकी जिस तरह से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंगली बनाना है, बट अदरवाइज़ अगर नहीं कुछ स्पेसिफिकली कहा गया तो ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है कि पर यूनिट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, और फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो जो है उसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में आपने क्या करना है, पहले उसकी अमाउंट लिखनी है, उसके बाद आपने पर यूनिट कैलकुलेट करनी है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात होगी तो आप पहले पर यूनिट निकाल लें, उसकी पर यूनिट को आप नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके उसकी अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सही होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है उसके बाद भी तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।